अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शहाब इस्लाम। और एक्सेल की इस वीडियो के अंदर जो हमने डेटा एंट्री की थी लास्ट वीडियो में, इसी के अंदर हम फार्मूलाज और फिल्टर्स और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो कैलकुलेशन या डेटा को हम एनालाइज वगैरह कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको इस क्लास के अंदर समझाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पिछली वीडियो को देख लें। डेटाबेस डेटा एंट्री के हवाले से जो मैंने ऑप्शन समझाए थे वो किस तरह से हम एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो आपके क्लियर हो जाए। उसके बाद उसमें मज़ीद क्या क्या ऑप्शन हैं जो 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 हमें ज़रूरत पड़ती है या हम काम करते हुए अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है हमें एक्सेल के अंदर, वो मैं आपको इसके अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो नॉर्मल हमने जो डेटाबेस बनाया है, यानी जो डेटा एंट्री की थी एक्सेल में, वो हमारे पास वो डेटा सेव हुआ हुआ है, वही सेम डेटा है जो मैंने इस वीडियो में लिया है। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे हमें सिर्फ कुछ नाम को फाइंड करना है, तो हम फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। या सिर्फ मिसाल के तौर पे अब फ़िल्टर भी देखें, होता क्या है, अनवांटेड डेटा हाइड कर देते हैं। फ़िल्टर अगर हमें देखना है, या इसकी डेफिनेशन यूँ भी कर सकते हैं कि फ़िल्टर जिस तरह का डेटा स्पेसिफिक कोई ख़ास रिकॉर्ड हमें देखना होता है, वहाँ हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। अब फ़िल्टर जो होता है एक्सेल के अंदर बहुत अहम ऑप्शन है इसका। आप जितने आपके डेटा के अंदर कॉलम है जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ होगा, कोड हो गया, नेम हो गया, एज हो गई, स्टेट, सिटी, सबके लिए आप फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सिंपल एक सेल पे आप कर्सर रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, फ़िल्टर के लिए शॉर्टकट की अप्लाई होती है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल एक और दफ़ा करेंगे, क्लियर क्लियर हो जाएगा फ़िल्टर। इसका ऑप्शन जो होता है फ़िल्टर अप्लाई करने का, होम के अंदर होता है, सॉर्ट एंड फ़िल्टर में आएंगे हम, यहाँ पे दिया हुआ है आपको फ़िल्टर, इस पर क्लिक करेंगे। मैंने आपको शॉर्टकट की भी बता दी। जब कोई भी ऑप्शन ज़्यादातर जो एक्सेल में हम यूज़ करते हैं उन पर माउस पॉइंटर लेकर आएंगे, तो उसके साथ ही उनकी शॉर्टकट की भी डिफ़ाइन हो रही होती है। इस तरह से भी आप हेल्प ले सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल जो मैंने शॉर्टकट की बताई, या सिंपल आकर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तो इस तरह से देखिए साइन बने हुए आ जाते हैं हेडिंग के साथ। आपकी जो शीट होगी इसकी टॉप हेडिंग के साथ, जिनको आप फ़िल्टर यूज़ करना चाह रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे कुछ नाम वाले जो रिकॉर्ड आ रहे हैं, कुछ नाम जो है उनका सिर्फ मुझे रिकॉर्ड यहाँ चाहिए स्क्रीन पे, बाकी डेटा मैं चाह रहा हूँ कि वक्ती तौर के लिए हट जाए यहाँ से। तो इसके लिए फिर हम इनके नाम वाली जो हेडिंग पे फ़िल्टर लगा हुआ है इसके ऊपर आएंगे, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा है। सिलेक्ट ऑल क्लिक करने से क्या होता है, अनसिलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले से बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुए हुए होते हैं, क्योंकि डेटा आपका फुल आ रहा है। अब जैसे मुझे सिर्फ कुछ नाम को चेक करना है, दानियाल, अहमद, इमरान, ये 3 लोगों का रिकॉर्ड मुझे देखना है, बाकी इनकी डिटेल क्या है, तो उसको मैंने चेक लगा के ओके किया है। देखिए यहाँ जैसे फ़िल्टर ऑन किया हमने, यहाँ से चेक लगा के ओके किया है, वही रिकॉर्ड बाकी जो कॉलम का डेटा है उनका सामने आ गया, बाकी डेटा आपका फ़िल्टर हो गया। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमने मार्कशीट बनाई हुई है, उसमें स्टूडेंट्स हैं हमारे, फेल वाले हमें देखने हैं, ए प्लस वाले देखने हैं, तो हम फिर ग्रेड वाले कॉलम में फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। इसी तरह कोई ख़ास कोड देखना है कि हमें भाई 110330 पे किसका रिकॉर्ड है, तो हम कोड से भी बाकी की डिटेल चेक कर सकते हैं। जिस कॉलम में आपने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ है, जिस डेटा में आपने फ़िल्टर अप्लाई किया हुआ होता है, उसका साइन जो होता है फ़िल्टर का इस तरह का बना हुआ आ जाता है। इसके लिए दोबारा आप इस तरह का अगर साइन आ रहा था, समझ जाएंगे कि ये फुल डेटा नहीं है। इसको दोबारा से आप क्या करेंगे, कॉलम पे आएंगे, उसकी हेडिंग पे फ़िल्टर पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करेंगे, दोबारा से चेक लग जाएगा तमाम डेटा के ऊपर, और ओके कर देंगे। देखें यहाँ से फुल डेटा फिर से शो हो गया। अब जैसे मिसाल के तौर पर सिटीज़ देखनी है, सिर्फ कराची का रिकॉर्ड चाहिए मुझे, या सूबा स्टेट को देखना है, सिंध वाला रिकॉर्ड देखना है, तो सिर्फ इसमें आएंगे, जो उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है आपने वो तमाम यहाँ आ रहा है। सिलेक्ट ऑल, अनसिलेक्ट, सिर्फ सिंध पे चेक लगाएं, ओके, तो सिर्फ सिंध का डेटा जो होगा वो आपके सामने शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये ज़्यादातर मोस्ट यूज़ होने वाले कॉमन ऑप्शन होते हैं फ़िल्टर।
और ऐसा नहीं है कि फ़िल्टर सिर्फ आप टेक्स्ट वाले कॉलम के ऊपर ही अप्लाई करें, जो नंबर या वैल्यू वाले सेल होते हैं उनके ऊपर भी हम फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब जैसे एज आ रही है यहाँ पे, तो एज के अंदर मुझे इस तरह से फ़िल्टर करना है डेटा, जो 25 से ज़्यादा एज वाले एम्प्लॉइज़ हैं या हमारे या कस्टमर हैं, वो सिर्फ उनका डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड में आना चाहिए। तो इसके लिए इसकी टॉप हेडिंग में आएंगे एज वाले फ़िल्टर की। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है। नंबर फ़िल्टर के ऑप्शन में इक्वल, डज नॉट इक्वल, यानी किसी बराबर वैल्यू या एज वैल्यू को देखना है तो इसमें जाएंगे, या ग्रेटर देन ज़्यादा, ग्रेटर देन में जाएं, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन कम, ग्रेटर देन बड़ा, बिटवीन दो दरमियानी रेंज के हिसाब से, टॉप 10। इस तरह से भी हम नंबर फ़िल्टर पे डेटा के ऊपर नंबर फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ग्रेटर देन का मैं बताता हूँ। ग्रेटर देन के अंदर आएंगे हम, अब किसके ग्रेटर, अब मैं ये चाह रहा हूँ जो मिसाल के तौर पे 25 से ग्रेटर वाले एज वाले हैं उनका रिकॉर्ड सिर्फ फ़िल्टर हो रहा है। तो इसमें आप एज इंटर करेंगे, ओके। जैसे ही देखें मैंने 25 टाइप करके ओके किया तो 25 से ज़्यादा वाले लोग हैं वो फ़िल्टर होके आ गया। तो टेक्स्ट और वैल्यू दोनों के ऊपर हम फ़िल्टर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। डेट के ऊपर भी फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं, या कलर से अगर फ़िल्टर करना चाह रहे हैं, आपके डेटा में कोई कलर वगैरह दिए हुए हैं तो कलर से भी डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। वापस शो करने के लिए मैंने बताया था सिलेक्ट ऑल चेक लग जाएंगे, ओके। इसी तरह आप जैसे मैं नाम के अंदर कुछ कलर कर देता हूँ, अब अगर इसमें आएंगे आप तो यहाँ पे देखिए फ़िल्टर बाय कलर, जितने कलर होंगे उस कलर से भी आप डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने कलर क्लिक किया देखें वही कलर जो थे उनकी बाकी की रिकॉर्ड आपके स्क्रीन पे आ गया। अगेन सेलेक्ट ऑल, ओके। तो फ़िल्टर बाय कलर से भी आप डेटा को देख सकते हैं इस तरह से। दोबारा से वापस शो करना है तो सिलेक्ट ऑल, ओके। इसी तरह डेट के ऊपर अगर हमें फ़िल्टर यूज़ करना है तो डेट के हवाले से भी हम फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे करंटली जो सिस्टम डेट हमने सेट की हुई है उस हिसाब से अगर डेट इंसर्ट है तो टुडे, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, टुडे, टुमारो। तो इस तरह से भी डेट को हम फ़िल्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसके डेट वाले फ़िल्टर पे आएंगे, इसमें आने के बाद यहाँ डेट फ़िल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। डेट फ़िल्टर के अंदर इक्वल, बिफोर, लास्ट वीक, 10 वीक, इसके अलावा ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, 10, ये सारे ऑप्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो नॉर्मली मैंने बताया फ़िल्टर को यूज़ किया जाता है उसके हिसाब से यहाँ से आप उसको जो आपने यहाँ करंट डेट इंटर की हुई है उस हिसाब से ही फ़िल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल दोबारा से शो करना होगा, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके। इसके अलावा क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया, वापस फ़िल्टर में आएंगे और यहाँ से आके फ़िल्टर क्लिक करेंगे, क्लियर हो जाएगा। फ़िल्टर के अलावा अगर हमें जैसे इसी तरह से हमने कोई डेटा बेस वगैरह बनाई हुई है, डेटा टाइप एंट्री करी हुई है और इसके अंदर हमें कुछ कॉलम या कुछ रॉ का डेटा हाइड करना है, यानी हम चाह रहे हैं कि वो इसके अंदर शो ना हो, तो अपनी मर्ज़ी से हम उन कॉलम को सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं। सिलेक्ट किया हमने, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में हाइट एंड अनहाइट का ऑप्शन होता है, यहाँ से आके हाइट, जितनी सिलेक्ट कॉलम हुए में हाइट कॉलम। तो इससे आपका फ़ायदा ये होता है आपका डेटा जितना भी होगा आप इस तरह से उसको उस डेटा के अंदर से हाइड कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई रिपोर्ट बनानी है, आप कुछ रिपोर्ट आपको भेजनी है या दिखाना है, अब वो आप चाह रहे हैं कि वो जो काम की चीज़ें हैं वही उसके अंदर शो हो, बाकी जो नहीं दिखानी है वो चीज़ें हाइड हो जाएँ। तो इस तरह से आप हाइड करके सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा वापस लाना है, यहाँ जहाँ ए और 1 लिखा हुआ है इस पर यहाँ क्लिक करने से
ऑल शीट सिलेक्ट हो जाएगी। फॉर्मेट में आएंगे, हाइड एंड अनहाइड में दोबारा से अनहाइड कॉलम। इसी तरह सेम रॉ के लिए भी कर सकते हैं, जैसे शुरू की जो 3-4 रो हैं ये रिकॉर्ड में चारों हाइड हो जाए तो फॉर्मेट में ही आएंगे। फॉर्मेट में आने के बाद हाइड एंड अनहाइड के अंदर हाइड रॉ, इस तरह से देखें डेटा आपका हाइड हो जाता है। दोबारा वापस लाने के लिए फॉर्मेट, हाइड अनहाइड, अनहाइड रॉ। सेम इसी तरह जैसे शीट 1 आ रही है, यहाँ हमने एक अलग एड शीट करी हुई है। शीट 1 पूरी अगर हाइड करनी है तो हम यहाँ से फॉर्मेट में ही आएंगे, हाइड एंड अनहाइड के अंदर आएंगे हाइड शीट। आप पूरी कंप्लीट शीट भी हाइड कर सकते हैं। वापस शो करनी है अगर फॉर्मेट में ही आएंगे अनहाइड शीट, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। इसके अंदर मेरी कोशिश जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी और ये डेटाबेस एंट्री के हवाले से जो वीडियो आपकी चल रही है, इसके अंदर मैं ओवरव्यू जो ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं या किए जाने वाले हैं या ज़रूरत में आते हैं हमारी एक्सेल में काम करते हुए दौरान, तो वो मैं इसके अंदर आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह मैंने आपको फ़िल्टर के बारे में बताया इस वीडियो के अंदर, इस तरह मैंने आपको हाइड अनहाइड वगैरह के बारे में बता दिया। सेम इसी तरह कोई कॉलम वगैरह मैंने बताया था पिछली वीडियो में, मिस हो जाता है तो हम यहाँ जिस जगह पे हमें कॉलम चाहिए उस जगह कर्सर रख के राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से भी इंसर्ट वगैरह के ऑप्शंस शो हो रहे होते हैं आपके। और हाइड और अनहाइड जो मैं बता रहा हूँ वो आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसी तरह अगर जैसे हम हाइड अनहाइड कर रहे हैं तो इसके लिए वो भी सही है। और इसके अलावा अगर हमें सेक्शन बना के अलग अलग डेटा सेपरेशन करनी है तो हम ग्रुप और अनग्रुप भी कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। मिसाल के तौर पे शुरू के जो 3 से लेके ये वाले 30 तक के जो कोड हैं इनका एक ग्रुप अलग बना के मुझे शो करना है, यानी जब डेटा में मैं क्लिक करूँ तो शो, नहीं करूँ तो हाइड हो। तो इसके लिए हम सेलेक्ट करके डेटा में आते हैं, डेटा मेन्यू के अंदर ग्रुप ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रुप में क्लिक करेंगे, रो वाइज या कॉलम वाइज, हमने कहा रो वाइज। अब इस तरह के अलग अलग अगर आप ग्रुप बना देते हैं तो अगर आप ये डेटा उस वक्त नहीं शो करना चाह रहे हैं, यहाँ माइनस क्लिक करें, सिर्फ वही रिकॉर्ड आ जाएगा जो आपका दूसरा ग्रुप होगा या जो उसके अलावा अदर आपका रिकॉर्ड होगा। और अगर फुल शो करना है तो फिर दोबारा प्लस करेंगे, शो हो जाएगा। इस तरह कॉलम को ग्रुप में डालना है तो कॉलम सेलेक्ट कर लें, कॉलम पर सेलेक्ट करने के बाद कॉलम, अब जैसे माइनस रॉ शो हो रही है, इसी तरह कॉलम भी अगर शो करना है तो माइनस या प्लस से कर सकते हैं। क्लियर करना है दोबारा से यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करें, अनग्रुप, रो वाइज, कॉलम वाइज, इस तरह से रिकॉर्ड को आप क्लियर कर सकते हैं। नॉर्मली अब जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ रहा है, अब ये दोनों अलग अलग कॉलम में आपसे कहा जा रहा है कि ये एक ही सेल के अंदर लेकर आ जाए, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं कॉनकैटिनेट। शुरू का फार्मूला आप स्टार्ट लिखेंगे, नीचे फार्मूला लिखा हुआ आ रहा है, टैब बटन दबाएं, टैक्स 1 पूछ रहा है, फर्स्ट टैक्स सिलेक्ट करेंगे। अब स्पेस देने के लिए आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, यानी दोनों के दरमियान स्पेस लिखा हुआ दिखाना है तो फिर आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड सेल सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जितने सेल आपको सिलेक्ट करने हैं आप इसी तरह से कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस के लिए देखिए, थर्ड सेल सेलेक्ट करेंगे, फोर्थ सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो स्पेस के साथ आपका एक सेल के अंदर टेक्स्ट कंबाइन होकर आ जाएगा। अब ये देखें, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी को ड्रैग करें, ड्रैग करेंगे, देखें जहाँ तक हमने रंजीत तक आगे ड्रैग किया था रंजीत आ रहा है, उसके बाद कुमार भी आए, कुमार सिंह भी आ गए। अब देखें यहाँ मसला एक क्या आता है, जैसे हमने इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया हुआ, अगर हम ये डिलीट कर देंगे तो वो भी डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि हमें यहाँ से 2 कॉलम की जगह एक कॉलम में इन टेक्स्ट को लेकर आना है। यानी मिसाल के तौर पे हमने यहाँ नेम दे दिया सिर्फ, और नेम के बाद हम चाह रहे हैं अब लास्ट कॉलम यहाँ से क्लियर हो, लेकिन ये जब भी होगा जब यहाँ से इसका लिंक ख़त्म होगा। और लिंक ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें रेंज को सिलेक्ट करेंगे, या फार्मूला बार में शो हो रहा है कि मैं अपना फार्मूला लगाया हुआ, तो इसका लिंक ख़त्म करने के लिए आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसी पे पेस्ट वैल्यू कर दें।
अब पेस्ट वैल्यू करने के बाद यहाँ से अगर इन दोनों कॉलम को डिलीट करते हैं तो लिंक जो था फार्मूला हमने क्योंकि ख़त्म किया हुआ है, तो सिंपल आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें। अब ये डिलीट नहीं होगा, वहाँ दोनों कॉलम में टेक्स्ट डिलीट करने के बाद ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि फार्मूला ख़त्म हो गया। अब यहाँ लाके कंट्रोल V पेस्ट, डबल क्लिक कर लें ऑटो फिट और यहाँ से इसको डिलीट कर दें। अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके वीडियो अच्छी तरह से देखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसकी आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बॉर्डर यहाँ पे क्लियर हो गए, दोबारा से सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देते हैं और लास्ट वाला जो कॉलम था उसको कंट्रोल- शॉर्टकट किए ड्रॉ या कॉलम डिलीट करने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो फर्स्ट और लास्ट था उन दोनों टेक्स्ट को हमने कॉन्केटिनेट से कंबाइन किया, फार्मूला ख़त्म किया। फार्मूला ख़त्म करने के बाद उसको हम एक सेल के अंदर लेकर आ गए और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया। इसी तरह अगर टोटल एम्प्लॉइज़ या जो हमने नेम लिखे हुए हैं जितने वो काउंट करने हैं, तो फिर हम काउंट कहीं पे भी जहां आपको काउंट करने हैं वो आप कर्सर सेल पे कर्सर रखेंगे, इक्वल काउंट ब्रैकेट, सॉरी टैक्स के लिए काउंट A का फार्मूला होता है, ब्रैकेट ओपन के बाद कॉलम सिलेक्ट, जितने टैक्स यानी जितने हमें काउंट करने हैं वो पूरा ऑल सिलेक्ट रेंज और इंटर। तो टोटल यहाँ पर 13 नेम है जो हमने डेटा एंटर करी हुई है यहाँ। तो इसी तरह आप जितने भी सेल होंगे उसको काउंट कर सकते हैं। अगर वैल्यू काउंट करना है तो सिंपल फिर काउंट फार्मूला भी लगा सकते हैं, इक्वल लाजमी लगता है सबसे पहले, काउंट के बाद रेंज इंटर। तो यहाँ से देखें इसने बता दिया आपको 13। काउंट A और काउंट में क्या फ़र्क होता है, अगर इसमें कोई टैक्स इंटर होता है तो काउंट फार्मूला टैक्स काउंट नहीं करता, तो इसलिए फिर हम वहाँ पे काउंट लगाते हैं जहाँ टैक्स हो रहा होता है, काउंट A सॉरी। इसी तरह जैसे अब यहाँ कोई रिपीट हो रहा है नाम, इसके अंदर हमारे पास NRO मुझे काउंट करना है कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो फिर इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कॉमा। अब क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमा में लिख भी सकते हैं जो हमें देखना है, या फिर कॉमा के बाद डायरेक्ट एक जो क्राइटेरिया यानी जो नाम काउंट करना है वो नाम क्लिक करके सिलेक्ट करें इंटर। तो एनआरओ टोटल 2 दफ़ा इसमें रिपीट हुआ है। तो वहाँ पर फिर अगर हमें कुछ वैल्यू या टेक्स्ट काउंट करना होता है तो फिर हम काउंट इफ लगाते हैं और काउंट इफ वैल्यू और टेक्स्ट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं काउंट इफ। अब इसमें मुझे वैल्यू को जैसे काउंट करानी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने कहा 45 फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद। तो एज जो 45 वाले हैं वहाँ हमारे पास 2 मेंबर। अब देखिए मैं यहाँ पे 45 ऐड कर दूंगा तो यहाँ 3 होंगे। तो इस तरह से मुख्तलिफ कंडीशन हम यहाँ फार्मूलों से ऑप्शन से अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। जिस तरह से हमें डेटा को एनालाइज करना है, रिपोर्ट बनानी है, तो काफ़ी हेल्पफुल हमारे लिए रहती हैं ये चीज़ें। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि आपकी हेल्प हो सके जो नए यूज़ करने वाले हैं एक्सेल और जॉब के लिए इसको सीख रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनकी काफ़ी मदद होगी। और इससे अगर कुछ भी आपको फ़ायदा हो रहा है या कुछ नए ऑप्शन आपको सीखने को मिल रहे हैं तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इसी तरह मैं कोशिश करता रहूँगा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना के पेश करता रहूँ। और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जैसे टाइम मिलेगा मुझे बता, अपने कमेंट्स से आगाह करें, मैं कोशिश करके वो वीडियो भी बनाऊंगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।